कभी अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलने से बच्ची की जान चली जाती है, तो कभी अस्पताल में समय से गेट नहीं खुलने से मरीज की जान चली जाती है। बिहार की घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार अंधी क्यों हो जाती है कि मर रहे लोग उन्हें दिखते ही नहीं। रोज मैं यहाँ पर बैठकर खबर करती हूँ कि आज अस्पताल की लापरवाही से यहाँ पर इतने बच्चों की मौत हो गई, तो कहीं तरफ रहे मरीज की आवाज अस्पताल ने सुनी ही नहीं। आज स्वास्थ्य विभाग में तनिक भी इंसानियत बची है या नहीं? जब तक उनके परिवार का कोई सदस्य यूं ही सरकारी अस्पताल में इलाज के बिना तड़प कर मर ना जाए, उनके कानों पर जोर कैसे पड़ेगा? कब तक यह स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं होती, हम सभी देखेंगे। हर दिन आवाज उठाएंगे, हर दिन सरकार के कानों तक इस व्यवस्था की जानकारी पहुंचाएंगे। नीतीश जी के राज्य में लोग कैसे मर रहे हैं? लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जांच के दौरान अस्पताल में डॉक्टर गायब रहते हैं। लोग इसलिए मर रहे हैं कि रात 10 बजे बीमार मरीज को अस्पताल में छोड़कर सभी कर्मचारी घर चले जाते हैं। लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अस्पताल में मरीज के लिए दरवाजा नहीं खोला जाता, मरीज को यहाँ पर बेड नहीं मिलता और मरीज यहाँ पर फर्श पर पड़ा रहता है। और हाँ, आप ऐसा मत समझिएगा कि ये एक आध दिन कभी कभार हो जाने वाली घटना है। आपको बताती हूँ कि यह घटना आम दिनों में होता है और यहाँ पर हर 2 दिनों पर होता है। यकीन नहीं होता तो बिहार के किसी भी अस्पताल में आप बिना सूचना के जाकर के देख लीजिए, क्योंकि जब आपदा जैसी घटनाएं हो जाती है तब तो आप प्राकृतिक आपदा का हवाला देकर आरोपों से हमारे बच जाते हो, लेकिन इस बार क्या बोलोगे? ये जो सप्ताह भर में इतने लोगों की मौत हुई है मात्र लापरवाही के कारण, उसका जिम्मेदार कौन है? सॉरी, माफी चाहूंगी, मेरा यह सवाल ही गलत है कि इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी स्वास्थ्य व्यवस्था पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए रोज ऐसी घटना की जानकारी पूरे बिहार भर में पहुंचाती हूँ, तो क्या आपको या फिर आपके सूत्रों के माध्यम से आपको इस बात की तनिक भी खबर नहीं पड़ती कि कैसी व्यवस्था है हमारे राज्य में स्वास्थ्य की? क्या आपकी जिम्मेदारी मात्र मंत्री पद तक ही रह गई है या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए आप कुछ कार्य भी करना चाहते हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग ही मौज में है, बिहार के पीएमसीएच को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे ऐसा वादा कर रहे हैं, और इधर अस्पताल में जाकर देखें तो वहां पर काउंटर पर खड़े लोग को ठीक से खड़े होने की जगह तक नहीं मिल रही। मरीज को सुनने वाला वहां पर एक कर्मचारी तक नहीं है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर IGIMS में कैंसर संस्थान का छत गिर गया, वो तो शुक्र हो भगवान का वहां पर कोई मरीज नहीं था, वरना आप क्या जवाब देते? तो यहाँ पर कभी देखने को मिलता मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में बारिश के पानी से अस्पताल में पूरा पानी भर गया है। अस्पताल में मरीजों के बेड के नीचे बहुत पानी भरा हुआ है, लेकिन सरकार को ये नजर नहीं आता। बिहार की ये भोली जनता मात्र जिंदा रहने को ही विकास समझ रही है। अब आप ही बताएं कि क्या ऐसी होती है अस्पताल की कंडीशन? अगर आप कहते हैं कि बहुत कठिन हो रहा है तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दे दीजिए। अगर यह भी ना हो सके तो आप इतना कह दें कि हमसे ना हो पाएगा, बिहार की जनता अपना खुद देख ले कि कैसे क्या करना है। बिहार के सरकारी अस्पताल में अक्सर सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जाता है, लेकिन जब इस ठीक शब्द के साथ ठाक शब्द लग जाता है तो आप समझ जाइए यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर रोज आपको देखने को मिलेगी। आपको बक्सर का एक मामला बताती हूँ, जहां अस्पताल का गेट नहीं खोलने की वजह से मरीज की जान तड़प तड़प कर चली गई। मामला है बक्सर के 61 गांव का, जहां स्थानीय निवासी उमेश सिंह को बीपी की परेशानी थी। देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। आनंद फानन में परिजन उन्हें इलाज के लिए 61 PHC में लेकर के गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद मरीज के परिजन अस्पताल का दरवाजा खटखटाते ही रह गए, लेकिन अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आई, डॉक्टर नहीं है, और अस्पताल कर्मियों ने अस्पताल का दरवाजा नहीं खोला, जिसके कारण इलाज के अभाव में वापस लौट रहे उमेश सिंह ने घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। आप बताइए इस तरह की लापरवाही कब तक बर्दाश्त करेंगे? और यह लापरवाही एक दिन की नहीं बल्कि एक माह में 10 ऐसी घटना बता दूं जो बिहार के अस्पतालों से आती है, और हर बार हम बैठकर यहाँ पर खबर करते हैं और अस्पताल की व्यवस्था जनता के सामने, पूरे राज्य के सामने लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन सरकार को न तो ये दिखाई देता है न ही सुनाई देता है। उनकी आंखों और कानों पर ये जो काली पट्टी पड़ी हुई है वो काफी मोटी है। पुलिस स्टाफ या स्वास्थ्य महकमे से इसके बारे में पूछो तो वो चुप्पी साध लेती है, प्रशासन से पूछो तो उनका कुछ जवाब ही नहीं होता। मामले की जानकारी जुटाने का हवाला दे करके कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि विभाग को जानकारी नहीं है, लेकिन बात वही है, जब तक जनता मंत्री पर दबाव नहीं बनाती तब तक कुछ बदलाव नहीं आता, और जनता भी आमतौर पर तभी आकर के आवाज उठाती है जब स्वयं कभी एक बार भी उन्हें इन सब का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मैं श्वेता साहब, कैमरे पर मौजूद है पीयूष कुमार।